हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। मगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा दिल्ली का अर्ध राज्य और मिल्कीपुर के उपचुनाव ने भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया। ये भी उजागर हुआ कि क्षेत्रीय दल इस स्थिति में नहीं है कि संगठित भाजपा से मोर्चा ले सके। अब देखना है कि क्या इन हालातों में इंडिया गठबंधन कोई सबक लेगा या विनाश की ओर बढ़ेगा। अहंकार की तो गुंजाइश ही नहीं है। मिल्कीपुर अगर समाजवादी पार्टी ने खोया तो इनके नेता अखिलेश यादव का अति विश्वास और एक नायकत्ववाद इसके लिए जिम्मेवार है। वैसे ही दिल्ली ने साबित कर दिया कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की सूझबूझ की कमी और हठधर्मिता ने आम आदमी पार्टी को एक जीता हुआ चुनाव हरा दिया। वे आज कांग्रेस को कोस रहे होंगे, पर उन्हें अपना रिकॉर्ड भी देखने की जरूरत है। लोग यही सोचते हैं कि वे तो भाजपा के बी टीम है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, जिसके बाद अब इंडिया ब्लॉक को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस गठबंधन में शामिल ज्यादातर दलों ने दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया था। सपा, टीएमसी, आरजेडी समेत कई दलों का कहना था कि दिल्ली में आप मजबूत स्थिति में है और वो बीजेपी को हरा सकती है, इसलिए हम उसे ही अपना समर्थन दे रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक का भविष्य क्या होगा। इस पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने जवाब दिया। मणिपुर के सीएम रहे एन बीरेन ने कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से विपक्ष को भाजपा पर हमला करने का मौका मिल गया है। कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों ने भाजपा ने निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा बहुत पहले ही ले लिया जाना चाहिए। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने सोमवार को सरकार से जल्द गणना पूरी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश में करीब 14 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा कानून एनएफएसए के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित हो रहे हैं। राज्यसभा में अपने पहले शून्यकाल संबोधन में सोनिया गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के लाभार्थियों की पहचान 2011 की जनगणना के आधार पर की जा रही है, जबकि देश की जनसंख्या अब काफी बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। फ्रांस में वे एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो फ्रांस में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने और अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का दौरा करने के लिए मार्सेले भी जाएंगे। फ्रांस के बाद वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर संयुक्त राज्य अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इस पार्टी ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अमेरिकी और फ्रांसीसी कंपनियों को खुश करने के लिए सीएनएलडी कानून में बदलाव करने जा रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि सरकार सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 पर यू टर्न लेने वाली है, ताकि अमेरिकी और फ्रांसीसी कंपनियों को खुश किया जाए, क्योंकि पीएम मोदी अगले 4 दिन इन देशों के दौरे पर रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान बच्चों से खुलकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने इस राज से भी पर्दा उठाया कि अगर वह प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन सा डिपार्टमेंट संभालते, यानी वह अगर मंत्री बनना होता तो वह कौन से विभाग के मंत्री बनते। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान बच्चों और माता पिता को कई समझाइशें दी। उन्होंने माता पिता से कहा कि आपको अपने बच्चों की स्किल्स पहचाननी चाहिए और उसी के हिसाब से उनको तैयार करना चाहिए। यह भी बहुत बड़ा हुनर है। पीएम ने कहा कि उनसे किसी ने सवाल किया था कि आप प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन सा डिपार्टमेंट लेते, तब मैंने कहा था कि स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लेता। पीएम मोदी ने कहा कि स्किल्स में बहुत ताकत होती है। माँ बाप को भी बच्चों की स्किल पहचाननी चाहिए, केवल पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ नहीं होती। दिल्ली के चुनावी नतीजों ने एक बात साफ कर दी है कि विपक्षी पार्टियों को एकजुट रहकर ही बीजेपी से लड़ना होगा। हरियाणा में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी आपी ने नुकसान पहुंचाया था, तो दिल्ली में कांग्रेस की वजह से आपकी संभावनाओं को झटका लगा। मिलकर लड़ने की जगह दोनों अलग अलग लड़े, या यूं कहें कि एक दूसरे से लड़े। नतीजा क्या रहा है यह तो सबने देख लिया। दोनों ही पार्टियां विपक्ष के गठबंधन इंडिया में शामिल हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए एक है तो सेफ है के मंत्र को अपनाना होगा, नहीं तो दिल्ली की तरह अन्य राज्यों में भी इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की चुनावी मशीनरी के सामने कमजोर पड़ जाए। शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में आप भी सोना खरीदने का मार्केट जा रहे हैं, पहले आपको रेट जरूर चेक कर लेना चाहिए। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि आपके शहर में सोना के क्या रेट चल रहे हैं। आज 22 कैरेट सोना की कीमत 3,7,959 प्रति ग्राम है और 24 कैरेट सोना 3,8,681 प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो ये 99 40 प्रति ग्राम या 99 400 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है।
परीक्षा पर चर्चा में पीएम मोदी ने दिया एग्जाम प्रेशर से लड़ने का गुरु मंत्र, जो विषय डराए पहले उसी से निपटे, किताबी कीड़ा ना बनने की दी। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में उठाया जनगणना में देरी का मुद्दा की जल्द कराने की मांग। दिल्ली चुनाव पर संजय रावत का बयान, कहा गठबंधन में अहंकार नहीं होना चाहिए, आप कांग्रेस दोनों हार की जिम्मेदार। टॉप सभा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए हार ही रहेगी, वो बदला नहीं हो सकता। मिल्कीपुर की जीत। बिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस पार्टी को अब तय करना पड़ेगा कि गठबंधन में चलना है या अकेले चलना है। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, अमेरिका फ्रांस की कंपनियों को खुश करने के लिए सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट यानी CNLD कानून में बदलाव करेगी सरकार। पति लड्डू विवाद मामले में सीबीआई ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जांच में खुलासा, घी सप्लाई का टेंडर लेने डेयरी मालिक ने फेक डॉक्यूमेंट बनाए। मणिपुर सीएम के इस्तीफे पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान, कहा मणिपुर की चिंता नहीं करती, सरकार सत्ता और कुर्सी के लिए सियासत करती है। बीजेपी मणिपुर सीएम के इस्तीफे पर राहुल गांधी का बयान, बोले बीरेंद्र सिंह ने राज्य में विभाजन को दिया। प्रयागराज महाकुंभ में भारी जाम, अखिलेश यादव ने डबल इंजन सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार के इंतजाम पूरी तरह से हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर हुए रवाना, वे 10 से 14 फरवरी तक विदेश दौरे पर रहेंगे। बुरे ट्रंप से मिलने के लिए हूँ उत्साहित, साझेदारी को बढ़ावा देना एजेंडे में। अब स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर 25% टैरिफ लगाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सभी देशों पर लागू होगा। नया आदेश आज करेंगे ऐलान। मेक्सिको की डी अब अमेरिका की खाड़ी के नाम से जानी जाएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश पर किए हस्ताक्षर। ट्रंप के मुताबिक खाड़ी का अधिकतर नियंत्रण अमेरिका में। पोप के सहयोगी ने अमेरिका की प्रवासी नीति और यूएस एड कटौती पर जताई चिंता। पोप ने अमेरिकी सरकार से ईसाई मूल्यों को अपनाने और जरूरतमंदों को मदद करने की अपील। गजा के नेजार से पीछे हट रही इजरायली सेना, अब घर लौट रहे फिलिस्तीनी नागरिक, सीज फायर न हुई थी। भारत में सोने की तस्करी में बड़ी गिरावट, सीबीआई चेयरमैन का दावा, इस साल अब तक 4800 किलो से ज्यादा सोना जब्त। बीसीजी की रिपोर्ट 2033 तक $8 लाख करोड़ पहुंच जाएगा देश का कुल व्यापार, उत्पादन में बढ़ रही ताकत, एक रिपोर्ट में किया गया दावा। रोहित शर्मा सबसे ज्यादा वनडे 6 लगाने वाले दूसरे बैटर बने, अपनी सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी भी लगाई उनके शतक की बदौलत। भारत ने 305 का लक्ष्य 3 ओवर में किया। सैफ अली खान के काम पर वापस लौटने को लेकर बोले जयदीप अहलावत, कहा उन्होंने अपने काम को प्रायोरिटी दी, उनके कुछ घाव अभी भी काफी शो वेकिंग ऑफ अ नेशन का टीजर हुआ जारी, शो में दिखाए जाएंगे जलियांवाला बाग से जुड़े कई पहलू। सीरीज को सोनी लाइव पर 7 मार्च से देखा जा सकेगा। उत्तर और पश्चिम भारत में मजबूत बीजेपी, दक्षिण में बार बार कांग्रेस के सामने पस्त हो रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना में सरकारें बना ली और अब उसकी निगाह केरल पर है, जहां दूसरी बार लगातार एलडीएफ की पिनर विजयन सरकार है और कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन अब कांग्रेस सत्ता में लौटने के लिए कमर कस चुकी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी 8 से 10 फरवरी तक 3 दिन के केरल दौरे पर रही। इस दौरान प्रियंका ने राज्य के अलग अलग शहरों का दौरा किया। आपको बता दें कि केरल में इसी साल दिसंबर में स्थानीय निकाय चुनाव है। इन चुनावों को विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस का आधार मजबूत करने के लिए वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी ने अपने दौरे में बूथ स्तरीय समितियों की समीक्षा की। आपको बता दें कि राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी को भी वायनाड में जीत मिली। कांग्रेस वायनाड लोकसभा क्षेत्र में मजबूत है, लेकिन राज्य के अन्य हिस्सों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यूडीएफ को आगे बढ़ाने की जरूरत है। 140 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 21 विधायक है। 2021 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ का वोट शेयर 49-4-7 था। वहीं 2024 के लोकसभा चुनावों में यूडीएफ को 20 में से 18 सीटें मिली थी, जिसमें कांग्रेस की 14 सीटें हैं। केरल में अब तक किसी भी गठबंधन को लगातार 3 बार सत्ता नहीं मिली। ऐसे में कांग्रेस अगले साल सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है। वहीं बीजेपी को कांग्रेस के इस प्लान से झटका लगा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और केरल, इन 2 राज्यों में तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी कभी सरकार नहीं बना पाई है। 2016 में पहली बार बीजेपी का एक विधायक जीता था, लेकिन 2021 में बीजेपी फिर शून्य पर आ गई और अब प्रियंका गांधी की सक्रियता के आगे क्या बीजेपी खाता खोल पाएगी, यह चिंता बीजेपी को सता रही है।
राजधानी दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के पास अब केवल पंजाब में सरकार बची है। केजरीवाल क्या अब पंजाब सीएम का पद संभालेंगे? क्या भगवंत मान की मुख्यमंत्री पद से छुट्टी होने वाली है? ये वो सवाल है जो देश की राजनीति में तेजी से तूल पकड़ रहे हैं। ऐसा होने की मुख्य वजह है केजरीवाल की मंगलवार को पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ होने वाली बैठक। आप संयोजक ने यह बैठक दिल्ली में बुलाई है। बीजेपी और कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अब भगवंत मान को सत्ता से हटाकर खुद पंजाब का सीएम बनने की फिराक में। सभी खबरों में आपको कौन सी खबरें अच्छी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।